मैं बाद में चर्चा करूँगा, लेकिन आप पहले ये जान लो कि ये सब जो यूट्यूबर हैं, बीटीईयूपी के क्लास चलाने वाले, आप एक चीज़ नोटिस किए हो? एक तरफ ये बोर्ड को बुरा भला कहते हैं, एक तरफ ये कॉलेज को बुरा भला कहते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि आप आओ हमसे पढ़ो, हम आपको अच्छा पढ़ाएँगे। भाई कि ये क्या मतलब हुई? आप क्यों पढ़ाओगे? हाँ, आप क्यों स्कूल से कॉलेज से आप नहीं पढ़ सकते? कॉलेज से भी तो हम पढ़ लेंगे, लेकिन आप क्यों पढ़ाओगे? आप अगर पढ़ा भी दोगे तो एग्ज़ाम देंगे, तो वो एग्ज़ाम बीटीईयूपी ही ना चेक करेगा कि आप करोगे। फिर आप अपनी क्लास में देखिए, आप बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के किसी भी ईयर के अगर स्टूडेंट हैं, आप ये जानिए कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो साल भर नहीं आते। आते हैं? नहीं आते। साल भर बच्चे नहीं आते, लेकिन फिर भी वो क्या होते हैं? पास हो जाते हैं। कैसे? वो घर पे ही रहते हैं, वो कुछ और करते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो क्या करते हैं? कोई ऑनलाइन क्लास कर लेते हैं और ऑनलाइन क्लास की वजह से उनका अच्छा नंबर आ जाता है। तब कोई तो नहीं कहता कि बोर्ड खराब है। हाँ, तब और दूसरी बात, पहली बात ये है कि वो लड़का पास हो जाता है। दूसरी बात ये कि ये कोचिंग वाले पढ़ाते हैं और बीटीईयूपी का कमी इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि वो उनके कोचिंग का आप कस्टमर बनो। ठीक है, आप मैटर को समझो, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है। आखिर आप जानते हो आपके क्लास में कोई ना कोई टॉप भी तो करता है, वो कितना नंबर लाता है? अच्छा नंबर आता है कि नहीं आता है? बहुत सारे बच्चे हैं जो उससे नहीं पूछते। मान लो किसी टॉपर का अच्छा नंबर आया, तो क्या आप जा करके पूछते हो भाई आपने कैसा लिखा था? हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आपका इरशाद और आप देख रहे हैं अलेक्जेंडर इदरसी। दोस्तों, कुछ बातें ऐसी होती है ना कि अगर उनमें कुछ कमी निकल जाए तो राई को पहाड़ बनाने की सबकी आदत होती है। बहुत ही चर्चित आजकल टॉपिक चल रहा है बीटीईयूपी को लेकर के, यानी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। पहली बात ये बता दूं कि इसके बारे में क्या बातें चल रही है। इसके बारे में कुछ बातें जो आजकल चर्चित है वो बता देता हूँ। पहली बात तो ये कि उसमें ये बताया जा रहा है कि बीटीईयूपी जो है वो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इस पर हम चर्चा करेंगे। दूसरी बात ये है कि इसके कॉलेजेस में पढ़ाई नहीं होती है, हम इसकी बातें चर्चा करेंगे। इसके बाद हम ये देखेंगे कि क्या सिर्फ वही बीटीईयूपी ही इसके लिए जिम्मेदार है या किसी और का भी हाथ है। तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप बीटीईयूपी के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, नहीं तो आप बहुत सारे उल्टा सीधा वीडियोस देखते हैं और आप अगर अच्छे वीडियोस नहीं देखेंगे, आप मेन चीज़ नहीं समझोगे, तो फिर वो आपके लिए बेकार है। ठीक है, आप अगर कोई चीज़ देखते हो तो उसको एनालाइज करना ज़रूरी रहता है, इसे बोलते हैं इंजीनियर। आप किसी वीडियो को देखो जिसमें बीटीईयूपी को उल्टा सीधा बोला जा रहा है, माना, मैं भी मानता हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ मैं भी मानता हूँ कि उसमें कुछ खामियां है, लेकिन जिस तरीके से बताया जा रहा है क्या वैसा है? तो मैं बोलूँगा नहीं। क्योंकि आप देखो, आप पूरा एक दो वीडियो देखो, कई चैनल्स के बहुत सारे वीडियोस देखो और उसमें ये देखो कि पहले तो आपको बताते हैं कि बीटीईयूपी कैसे आपके मार्क्स को काटता है, फिर बताएंगे कि आपका बैक लग कैसे लगता है, फिर ये बताएंगे कि आओ हम आपको अपने कोचिंग में अच्छे से पढ़ाएंगे। भाई अगर बीटीईयूपी को आप बुरा ही कह रहे हो तो आप क्यों बोल रहे हो कि आओ हम पढ़ाएंगे? अगर कोचिंग वाले आपको पढ़ा भी देते हैं तो चेक तो बीटीईयूपी ही तो करेगा, कोई और करेगा? तो उनके बात को समझो। इतनी बातें जो आप यूट्यूब पे टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो ऐसा बात ना करो। ठीक है, तो अब वीडियो को ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे क्योंकि जितनी बातें करेंगे उतना ही आगे बात बढ़ेगा, है ना। हम टॉपिक पे आते हैं और देखते हैं कि क्या पॉइंट्स है। पहली बात, बीटीयूपी जो है नंबर क्यों काटता है, उसमें आपका नंबर क्यों कटता है? पहली बात, क्या ये बताइए कि सभी का नंबर कटता है? क्या उसमें टॉपर नहीं निकलते हैं? बीटीयूपी में टॉपर भी निकलते हैं, कोई भी बोर्ड है सब में टॉपर निकलते हैं। क्या उनके, मान लो किसी थ्योरी में 50 नंबर के एग्जाम है, क्या उसमें 35 प्लस नहीं आते हैं? बिल्कुल आते हैं। कैसे आते हैं? उसके लिखने के मेथड से आता है। आप पॉइंट टू पॉइंट लिखो, फिगर अच्छे से ड्रॉ करो, पता चला एक हफ्ता रह गया एग्जाम का तो आप अनसॉल्व लेकर के सरल लेकर के आओगे, पढ़ोगे, फिर उसके बाद एग्जाम दे दोगे और बोलोगे कि नंबर कम आया, मैं अच्छे से याद किया था। कहाँ भाई, आपका कॉन्सेप्ट कहाँ क्लियर था? कॉन्सेप्ट क्लियर करो और उसको अच्छे से एक्सप्लेन करो, क्योंकि जो एग्जामिनर रहता है वो देखे कि भाई, क्योंकि आप देखो, अगर कॉपी अच्छा लिखा रहेगा तो देखने से ही समझ में आ जाएगा कि इसके पास कितना नॉलेज है। ठीक है, तो ये रीज़न रहता है नंबर क्यों कटता है। आप पूरी बात को समझा करो। ठीक है, और दूसरी बात ये, क्या पढ़ाई नहीं होती? ये भी बोला जा रहा है कि कॉलेजों में पढ़ाई नहीं होती। ठीक है, आप ये देखो कि आप इंजीनियर बनने वाले हो,
है ना। आप इंजीनियर बनने के लिए गए हो, तो आप ये बताओ कि क्या आपको जब कोई पढ़ाएगा तभी आप पढ़ोगे? पहली बात, पढ़ाई होती है, लेकिन हाँ उतनी नहीं होती। स्कूल के जैसे आपको पढ़ाई चाहिए। आप बड़े हो गए हो, हाई स्कूल पास करके, इंटर पास करके गए हो, क्या आप इतना अपने से नहीं सोच सकते कि भाई ये सब टॉपिक्स हैं, है ना, और बहुत सारे ऑनलाइन भी आपको मटेरियल मिल जाते हैं, आप उसको पढ़ करके नहीं कर सकते? ब्लेम करते हो। देखो, किसी चीज़ में अगर आप ब्लेम निकालोगे तो वो चाह करके भी वो आपके लिए अच्छा नहीं साबित हो सकता, चाहे वो जितनी भी अच्छी चीज़ है। दूसरी बात, अगर मान लो कि पढ़ाया नहीं जाता, क्या आप प्रैक्टिकल की तरफ कुछ ध्यान देते हो? कॉलेजेस में नहीं बताया जाता, लेकिन कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं कि प्रैक्टिकल के बारे में फर्स्ट ईयर से ही बताते रहते हैं। ये मैं मानता हूँ, आप मानो या ना मानो, किसी भी कॉलेज के उत्तर प्रदेश में मैं बताता हूँ कि बहुत सारे टीचर्स ऐसे रहते हैं, फर्स्ट ईयर से ही मोटिवेट करते हैं कि आप प्रोजेक्ट्स बनाओ, आप कुछ ना कुछ काम करो, लेकिन बच्चे नहीं करते हैं। तो इसके बारे में तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। दूसरी बात, क्या आप प्रैक्टिकल कुछ करते हो? आप मान लो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, तो थोड़ा बहुत आप वायरिंग के बारे में खुद से जानने की कोशिश किए? आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो तो थोड़ा सा पोल के बारे में जानने की कोशिश किए? आप, बहुत सारी चीज़ें रहती है, ट्रांसफार्मर कहीं पर रहता है तो उसको थोड़ी देर रुक करके देखने की कोशिश किए? भाई, आप जब ये करोगे तब आप अच्छे इंजीनियर बनोगे, कोई आपको बनाएगा नहीं। ये होती है काबिलियत, ठीक है। तो आप ये बिल्कुल भी ना बोलो कि पढ़ाई नहीं होती है, और इतनी होती है। अब 365 दिन लगातार नहीं होगी, ठीक है। किसी भी कॉलेज में चले जाओ भाई, आप बीए करो, बीएससी करो, उतनी क्लासेस नहीं चलती हैं, ठीक है। कुछ कॉलेज ही हैं जिसमें अच्छे से क्लास चलती है, बाकी जितने भी हैं सब ऐसे ही होते हैं। तो बीटी यूपी को ऐसा ना बोलो, ठीक है। पूरी जो भी वीडियोज आप देख रहे हो उनके पूरे तह तक जाओ। आप ये देखो कि आपको उल्टा सीधा बता करके वो अपने चैनल को प्रमोट कर रहे हैं, वो अपने कोचिंग को प्रमोट कर रहे हैं। लास्ट में क्यों बोल रहे हैं कि आओ हम आपको तैयारी कराएंगे? भाई, अगर वो तैयारी कराएंगे, एग्ज़ाम तो आप बीटी यूपी को ही दोगे और बीटी यूपी वाला ही चेक करेगा, तो भाई क्या मतलब? ठीक है। तो कुछ चीज़ें होती हैं, उन सबको ध्यान दो। अब देखो, आपको वो लोग क्या कर रहे हैं, अपना कस्टमर बनाने के लिए इतना वीडियोस बना रहे हैं, ठीक है। आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचो कि बीटी यूपी खराब हो, ठीक है। खराब, कुछ कमियां है, मैं भी मानता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि कुछ कमियां है, लेकिन जब आप उस पर नहीं ध्यान दोगे, आप अपना खुद का काम करोगे, आप खुद अपने लिए कुछ करोगे, तो भाई दूसरे से हमें क्या मतलब, है ना। आप प्रैक्टिकल्स कर सकते हो, आप कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हो, नहीं ये तो आप नेट पे सर्च कर सकते हो। भाई, नेट से आज क्या नहीं हो सकता, आप खुद ही नहीं ट्राई करोगे और दूसरे को ब्लेम करोगे। यही मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ, काफ़ी दिनों से ये चीज़ चल रहा है, लेकिन मैं क्यों आज बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ, बहुत सारी गलत गलत चीज़ें भी बोली जा रही हैं। तो ये आप इस पे ध्यान दो। और दूसरी बात, रेगुलरिटी को बिगाड़ने में कोचिंग का ही हाथ है। स्कूल कॉलेज में टीचर नहीं पढ़ाते, क्यों नहीं पढ़ाते? बच्चे कभी आते हैं, कभी नहीं आते। दूसरी बात, अगर कुछ बच्चे आते भी हैं तो पूरी संख्या नहीं रहती, रहती है, नहीं रहती है। कोचिंग वाले अपना अपना ऐप बना रहे हैं, ऐप बनाने के बाद आपको पढ़ा रहे हैं, और पढ़ा रहे हैं इस तरीके से कि आप पास हो जाओगे। आप एक दो सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे देते हो, आप पास हो जाते हो, तो इससे आप ये भी सोचते हो कि भाई पास तो हो जा रहे हैं, जाने की क्या ज़रूरत है। भाई, वो रेगुलरिटी आपकी बिगाड़ रहे हैं, वो आपको बिगाड़ रहे हैं, ठीक है। आप ये देखो कि आपका करियर कहाँ से ख़राब हो रहा है, आप ये गलतियाँ कहाँ हो रही है, वो आपकी रेगुलरिटी को बिगाड़ रहे हैं। आप ये भी देखो कि मान लो किसी क्लास में 100 बच्चे हैं, तो 100 बच्चों में से अगर पूरे बहुत सारे बच्चे आए रहेंगे तो 60-70 बच्चे आते हैं, है ना। बाकी सब बच्चे क्यों नहीं आते? क्योंकि वो जानते हैं कि भाई मैं 1000-2000 का एक कोर्स परचेस कर लूँगा, उसको पढ़ लूँगा, मेरा हो जाएगा, ठीक है। ये रेगुलरिटी को बिगाड़ना है। ये जो बच्चे नहीं आते हैं, ये उन्हीं लोग की देन है, आप इस पर गौर करना थोड़ा। दूसरी बात, ये आपको विचलित कर रहे हैं, आप ऐसा बिल्कुल भी ना करो। अब आप अपने लिए क्या कर सकते हो, है ना। तो उन सब बातों को देखो, बहुत सारे वीडियोज़ है, आप सबको देखो, है ना। कौन क्या इसके बारे में कह रहा है, लेकिन आप अच्छे इंजीनियर तभी हो, आप अच्छे आदमी तभी हो जब आप हर एक चीज़ को देखो, एनालाइज करो, फिर जा करके उस पर अपना विचार समझो, ठीक है। अब किसी वीडियो को देख करके ये नहीं कहना है कि बीटी यूपी खराब है, ये खराब है, किसी के बारे में भी कह रहा है। अब आप अपने लिए क्या कर सकते हो, है ना। इस वीडियो में हम देखेंगे आप क्या कर सकते हैं अपने फ्यूचर के बारे में। तो पहली बात ये कि अगर मान लो पढ़ाई नहीं हो रहा है, पढ़ाई नहीं हो रहा है ना, आप उसी क्लास में देखो, अगर आप वाकई में अपने फ्यूचर को लेकर के चिंतित हो, आप वीडियोस देख रहे हो, तो आप अगले दिन से या कभी भी
अपनी क्लास में जब टीचर नहीं आता है तो आप किसी प्रोजेक्ट को लेकर के बात करो। आप ये सोचो कि भाई मोटर कैसे काम करता है, आप ये सोचो कि जो ब्रिजेस बने रहते हैं, ब्रिज में क्या कॉन्सेप्ट रहता है, उसमें कौन कौन से मटेरियल्स होते हैं, है ना, उसको कब बनाया गया था, कितने साल तक वो चला, कब तक नहीं चला, इसके बारे में चर्चा करो। हावड़ा ब्रिज है वो कैसे ऐसे रुका हुआ है, जो हाईवे पे फ्लाईओवर रहते हैं वो उसमें कौन कौन से मटेरियल यूज़ किए जाते हैं, किस कोड के होते हैं, क्या आप ये सब डिस्कस करते हो? नहीं करते, तो भाई दूसरे को ब्लेम क्यों करते हो? आप पहले खुद को देखो ना। ठीक है, तो आप इन सब चीज़ों के बारे में जब करोगे ना तो आपको किसी से पढ़ने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टीचर क्यों होता है? आप देखो, किसी अन्य देश के बारे में अगर बात करोगे, मैं किसी देश का नाम नहीं लूँगा, है ना, या ये सुनने में आपको मिलेगा कि ऐसा कोई फलाना देश है जहाँ पे बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर अवेलेबल नहीं रहते। हाँ, कोई डाउट रहता है तो आकर के बच्चे पूछते हैं, उनको बताया जाता है, बच्चे खुद ही से पढ़ते हैं, बच्चे स्कूल की सफाई खुद ही करते हैं। तो भाई क्या वो लोग अच्छे से नहीं पढ़ते हैं? क्या उनमें से कोई टॉपर नहीं होता है? क्या उनमें से कोई इंजीनियर नहीं बनता है? भाई ये सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, आप जब तक खुद नहीं चाहोगे तब तक नहीं हो सकता। ठीक है, इन सब बातों को ध्यान दो। ठीक है, और टीचर जो पढ़ा रहे उतना सफिशियंट है, उतना सफिशियंट है। दूसरी बात, अगर नहीं पढ़ा रहे तो आप बोल सकते हो, ये जो चैनल पे सब बता रहे हैं कि बीटीयूपी खराब है, भाई इतना करने के बजाय जो उल्टा सीधा वीडियो बना रहे हो, आप कुछ ऐसा करो ना, आप यही सब लेकर के ऐसा करो कि बोर्ड अच्छा हो जाए, आपके जो इतने मार्क्स काटे जा रहे हैं वो सब फिर से मिलने लगे। ये खराब बोलने के चक्कर में आप अपने चैनल को, अपने कोचिंग को प्रमोट ना करो ना। आप ऐसे ही वीडियो जैसे लाइव में सब बता रहे कि बीटीयूपी ऐसा है वैसा है, तो ये चर्चा ना करके आप ये सोचो कि कैसे, ये चर्चा करो कि कैसे ऐसा हो सकता है, ये जो इतने नंबर्स कट रहे हैं वो कैसे हमें मिल सकते हैं। अगर कोई 50 नंबर का लिख कर के आए तो उसको कम से कम 45 मिले, 40 मिले, उसको 30-25 नंबर ना मिले, इस पर चर्चा करो। देखो, आप भटको ना, ये वीडियोज़ जो बनाए जा रहे हैं ये सिर्फ अपने व्यूज़, सब्सक्राइब और चैनल को प्रमोट करने के लिए किए जा रहे हैं, और अपनी कोचिंग को प्रमोट करने के लिए किए जा रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा आपको अगर इस वीडियो में कोई बात आपको लगी होगी कि नहीं, आपको कुछ और कहनी चाहिए, तो आप वीडियो में कमेंट सेक्शन में जाकर के उसको कमेंट करिए, मैं उसको देख लूँगा। और बीटीयूपी से रिलेटेड कोई अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप इस चैनल पे बेहिचक आप पूछ सकते हो। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।